अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की हमारे लेक्चर का मकसद, आज की हमारी वीडियो का मकसद अमेज़ोन के बारे है कि अमेज़ोन पर आप कैसे वर्क कर सकते हैं, अमेज़ोन पर आप क्या क्या चीज़ सेल कर सकते हैं और उसके तरीके क्या हैं कि आप उसमें अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप एज अ सेलर वर्क करना चाहते हैं, या आप एज अ वीए वर्क करना चाहते हैं, या आप एज अ ड्रॉप शिपर या आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, या होलसेल पर काम करना चाहते हैं, एफबीएम करना चाहते हैं, एफबीए करना चाहते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ये कंटिन्यूसली आपको हर चीज़ अमेज़ोन के बारे में बताई जाएगी। लेकिन एक लेक्चर तो उसका नहीं हो सकता, उसका कम से कम जो लेक्चर्स होंगे एक ही ड्रॉप शिपिंग पर आप याद रखें तो कम से कम 45 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम आपको समझाया जाएंगे हर चीज़। जो आज हमने बात करनी है अमेज़ोन पर बात करनी है, अमेज़ोन पर हमारा तबसरा है कि अमेज़ोन पर बंदे कैसे वर्क कर सकते हैं, अमेज़ोन पर कौन से बंदे फेल हैं, और अमेज़ोन पर जिन्होंने लाखों से लाखों कमाए हैं तो वो कौन से बंदे हैं। एक बात मेरी याद रखना, अमेज़ोन पर जो पाकिस्तान में फेल है वो 90%, 90 to 95 मैं कह सकता हूँ कि फेल है अमेज़ोन पर। जब बंदे वो कोर्सेज वगैरह भी कर जाते हैं तो कोर्सेज के बाद वो काम स्टार्ट नहीं करते। 100 में से मैं कहता हूँ 5 बंदे होते हैं जो काम स्टार्ट करते हैं, या एज अ वीए किसी को रखा जाता है, 5 ही होते हैं। कंपनी को इतना जरूरत ज्यादा तो नहीं होती कि वो सबको 100 को रख ले, नहीं। हाँ, कोई ऐसे भी होते हैं कि 100 में से 10, 15, 20 को भी रख लिया जाता है, 100 में से मैं कहता हूँ 40 को भी रख लिया जाता है। अब नेक्स्ट कि उसमें बंदे फेल क्यों है अमेज़ोन में। अमेज़ोन तो प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, अमेज़ोन तो वीआईपी प्लेटफॉर्म है, अमेज़ोन 110 प्लस मतलब कि 110 कंट्रीज में काम भी कर रहा है, और पाकिस्तान में भी उसने अपॉर्चुनिटीज दी है। पाकिस्तान में उसने करोड़ों अर्निंग की है, उन्होंने पाकिस्तान वालों ने अमेज़ोन पर करोड़ों अर्निंग की है। और आप लोग ने जो आप सुन रहे हैं या आपने कभी अमेज़ोन पर वर्क किया है तो याद रखना, अमेज़ोन ये जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इजी होता है उन पर वर्क प्रोग्रामिंग की निस्बत, उन पर वर्क वेब डेवलपमेंट की निस्बत, उनका वर्क आपका जो उनका वर्क होता है ई कॉमर्स का, आपका प्रोग्रामिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, या वेब डिजाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, इनसे इजी होता है। ई कॉमर्स का क्यों इजी होता है? क्योंकि उस पर प्रोडक्ट्स लगाने होते हैं, ऑर्डर वगैरह आते हैं, आपने शिपमेंट कंप्लीट करनी होती है, सारा प्रोग्राम हुआ पड़ा होता है, आपने सिर्फ उसको रन करना होता है, ठीक है ना। अमेज़ोन हो गया या ई कॉमर्स जो भी प्लेटफॉर्म है ये इजी है, सीखने में बहुत ईजी है, ठीक है ना। अगर आप दिल लगाकर सीखें तो मैं कहता हूँ ई कॉमर्स जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनमें आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड आप पर है कि आप अर्निंग कैसे करेंगे। आप उसे सीखेंगे तब भी अर्निंग करेंगे, अगर आप उसे नहीं सीखते तो आप अर्निंग नहीं होगी। साथ साथ आपको उस पर सीखना पड़ेगा, आपको उस पर महारत हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपको महारत नहीं है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप फेल हो। अमेज़ोन में भी इस तरह हुआ है, कोई लोग हैं जो इलीगल वर्क करते हैं, इलीगल के अलावा वो लोग अपना जो भी काम करते हैं तो उन्होंने शिपमेंट कर दी, उन्होंने शिपमेंट डिलीवरी अपनी कंप्लीट कर ली, लेकिन प्रोडक्ट उन तक नहीं पहुंचा, या उनके रिव्यूज नेगेटिव जो रिव्यूज होते हैं वो उन्हें क्लियर नहीं करवाते। और अलहदा जब इसके बाद किसी बंदे को एज अ वीए वर्क नहीं मिलता तो साफ ज़ाहिर है जो अमेज़ोन में होती है वो इन्वेस्टमेंट तो है, अपने अकाउंट की इन्वेस्टमेंट है। अपने अकाउंट की कैसे इन्वेस्टमेंट? लोग समझते हैं कि हमने इदारे को पेमेंट देनी होती है। आप कभी भूल ना करना कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो कभी आप इदारे को दे दें। इदारे को सिर्फ इंस्टीट्यूट को आपने फीस पे करनी होती है, फीस के अलावा वो आपको अकाउंट्स वगैरह भी बना देते हैं, हर चीज उनका जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्लियर हो गई। अब कुछ बंदे आते हैं तो कहते हैं सर हमसे ना इदारे ने 2 लाख रुपए उसके अकाउंट के मांगे हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है तो उसके लिए अकाउंट के हमसे 2 लाख मांगे हैं। नहीं, कभी भी आप भूल ना करना कि आप किसी को दे देना, ठीक है ना। अब आप वर्क करना चाहते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट होनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग का, क्योंकि हम ये पहले कंटिन्यू कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग को। ड्रॉप शिपिंग किस चीज को कहते हैं? ड्रॉप शिपिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप उसको समझ लें तो मैं कहता हूं आपको कोर्स समझने में आसानी होगी। जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है, याद रखना,
इन्वेस्टमेंट किस चीज की होती है? अब एक बंदे की कंपनी है, एक बंदे की कंपनी है, दूसरा बंदा जो है वो परचेजर है। जो भी असूल है ना, असूल आपका दो चीजों पर होता है। Amazon पर जो वर्क होता है या जो भी बिजनेस होता है दुनिया में, वो दो चीजों पर काम करता है। वो दो चीजें कौन सी होती हैं? एक सेलर होता है, सेलर मीन्स कंपनी। दूसरा होता है बायर, खरीदने वाला। एक बेचने वाला होता है और दूसरा होता है खरीदने वाला। अब बेचने वाला और खरीदने वाला हर डिपार्ट्स में है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ डिपार्ट्स आप चूज कर लें या प्राइवेट डिपार्ट्स। अब मिसाल के तौर पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपको कि कैसे गवर्नमेंट में भी कोई एक सेल कर। अब जो एक टीचर है, आपको पता है वो आपसे फीस लेता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसकी आप बदले में आपसे पैसे लेता है, ठीक हो गया। अब वो पैसे ले रहा है, चाहे आप पुलिसमैन लगा लें या जो भी जज लगा लें, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपना काम सरंजाम दे रहे होते हैं, उसकी वो पेमेंट ले रहे होते हैं। इस तरह आप जो भी काम है, पहले जो करेंसी नहीं होती थी, करेंसी नहीं होती थी तो एक्सचेंज वर्क करते थे। एक्सचेंज कैसे? अगर उसके पास गंदम है तो वो चावल देता था, चावल के बदले वो गंदम ले लेता था। जब इससे करेंसी आई है तो काम आसान हो गया है, क्योंकि कोई भी बंदे को कोई चीज जरूरत होती थी तो वो उनसे एक्सचेंज करता था। अब कोई बंदे थे जो एक्सचेंज नहीं करते थे, वो कहते थे हम एक्सचेंज क्यों करें, हमें जरूरत ही नहीं है। अब जब करेंसी आई तो करेंसी से क्या हुआ है कि अब जो भी चीज है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। जो भी चीज आप सेल भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। खरीदना आसान हो गया, बेचना भी आसान हो गया। अब ड्रॉप शिपिंग की जो डेफिनेशन है, अगर एक बंदे की कंपनी है तो कंपनी के अलावा जो बंदा है खरीदने वाला है। अब कंपनी से किस बंदे ने खरीदना है और जो बेचने वाला है वो कौन है, जो खरीदने वाला है वो कौन है? 3 पर्सन होते हैं। वो 3 पर्सन कौन से हैं? जो ड्रॉप शिपर है, याद रखना, वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो कैसे है? एक बंदे की तो कंपनी है, एक बंदा खरीदने वाला है। अब जो थर्ड पर्सन है, कंपनी से उसने लिंक किया। लिंक करने के भी तरीके होते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। आज सिर्फ आपको इंट्रो देना है। अब उसने लिंक जो किया, अब उसने पिक्स उठाकर अपने अकाउंट पर लगा दी। अब उसने पिक्स उठाकर अपने अकाउंट पर लगाई तो याद रखना, जो आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हो ना, उसका मार्जिन होना चाहिए कि आपको हर प्रोडक्ट्स में से 30% आपको बेनिफिट हो, ठीक है ना। 20 मिनिमम 20 हो, नहीं तो 30 प्लस हो, ठीक है ना। अब वही प्रोडक्ट आप चूज करें जो आपको बेनिफिट हो। मौसम के लिहाज से आप प्रोडक्ट्स आप चूज करें। जब ऐसे अब सर्दियों का मौसम है, आप कोट वगैरह अच्छे पाकिस्तान से भी चूज कर सकते हैं। आप एज अ होल सेलर भी काम कर सकते हैं कोट वगैरह सेल करने के। क्यों? आप उधर से जाए, पिक ले आए, अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें। कंपनी रजिस्टर, हाँ इन्वेस्टमेंट तो होगी उसकी, ठीक है ना। होल सेल पर काम करना है तो होल सेल पर कर लें। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपको बता रहा था, अब उसने पिक्स लगाई हुई है। जब पिक्स उसने लगाई है, जब उसे ऑर्डर आता है, जब उसे ऑर्डर जो आएगा, साथ है उसको ऑर्डर जो आता है तो ये नेक्स्ट इधर ऑर्डर करेगा, इधर ऑर्डर करेगा और पेमेंट पे करेगा जो भी उसकी होगी, तब भी उससे जाकर ऑर्डर उधर ट्रांसफर कर पाएगा। अगर इसके पास पेमेंट ही नहीं होगी तो ये ऑर्डर कैसे ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए याद रखना, आपको पेमेंट की जरूरत है। हाँ, वो ये ऐसी बात तो नहीं है उसको भी डॉलर देने हैं अमेजोन को मंथली, तो उसने अपने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी अपनी अर्निंग करनी है। तो आप एक ऑर्डर पर तो नहीं बैठ जाओगे, नहीं। कम से कम आपका जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाख होनी चाहिए। अब 2 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, 2 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी अर्निंग भी तो होनी चाहिए। अब कम से कम आप 70-80 हज़ार तो अर्निंग कर रहे हो मिनिमम। अगर ना भी कर रहे हो, इतनी भी ना कर रहे हो, तो कम से कम आपकी बचत जो हो 50 हज़ार तो हो रही है। अब जब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, अब आपका अगर इलीगल वे नहीं है, लीगल वे से आप कर रहे हैं, अब जो भी काम है उस तक पहुंचने तक रिव्यूज वगैरह हर चीज क्लियर कर रहे हो, तो आप लीगल वे में जा रहे हो। अगर आप लीगल वे में नहीं जा रहे तो अकाउंट आपका बैन होने का खतरा होता है, ठीक है ना। जब आपका अकाउंट बैन हो जाता है फिर उसके लिए आपके लिए मसला बन जाता है। आप ऐसा काम ही ना करें जब से जो आपसे अकाउंट बैन हो, ठीक है ना। ड्रॉप शिपिंग दूसरे मुल्कों में भी आप कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब थोड़ा अकाउंट बैन हुए हैं। वो किसकी वजह से? वो हमारी वजह से हुए हैं, हम लोगों की वजह से हुए हैं।
क्योंकि हम इलीगल वे में वर्क करते हैं। जब हम लीगल वे में वर्क करना शुरू कर देते हैं तब बैन नहीं होते। आपको ड्रॉप शिपिंग की समझ आ गई होगी कि एक होती है कंपनी जो होती है सेलर्स, एक होता है बायर, उसके दरमियान जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है? वो ड्रॉप शिपर होता है। ठीक है ना। एज अ सेलर भी वो वर्क करता है क्योंकि कंपनी से कॉन्टेक्ट करके लिंक करके वो पिक्स लगाता है अपने अकाउंट पर, और जब उसे कस्टमर से ऑर्डर आता है तो वो उधर से अपना ऑर्डर डायरेक्ट उधर ही डिलीवर कर देता है। उसको अपना जो सेविंग होती है वो बच जाती है, बचत हो जाती है। इस तरह आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं एज अ थर्ड पर्सन काम कर रहे होते हैं, और बाइक डीलर जो होते हैं वो भी एज अ थर्ड पर्सन काम कर रहे होते हैं। कोई ऐसे भी बंदे होते हैं जो अपना वर्क कर रहे होते हैं, जो उनकी अपनी कंपनियां होती हैं। कोई ऐसे बंदे होते हैं जो एज अ थर्ड पर्सन काम कर रहे होते हैं। हाँ, थर्ड पर्सन को फिर बचत भी वही होनी है। अमेज़न में बचत है, और आपको समझना पड़ेगा डॉलर में जो बचत है वो ज्यादा बचत है। अगर कोई एक बंदा पाकिस्तान में रहकर 1000 या 2000 इनकम करता है जो पाकिस्तानी करेंसी है, तो आप अंदाजा लगाएं अगर वो अमेज़न पर वर्क कर रहा है, अगर वो $100, अगर वो $100 एक दिन का अर्निंग करता है, तो आप याद रखें वो 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी करेंसी में अर्निंग कर रहा है। जो डॉलर की अर्निंग है वो ज्यादा है। और कम से कम मैं आपको बताना चाहूँ, आप $100 भी इनकम ना करो तो कम से कम बंदा 50 तक, 30 तक या 10 तक तो इनकम कर सकता है इजीली। जो एक्सपर्ट बंदा है वो मार नहीं खाता। ठीक है ना। आपको पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको अमेज़न की टेक्निक समझनी पड़ेगी, आपको ई कॉमर्स की टेक्निक समझनी पड़ेगी, तब जाकर आप कामयाब होंगे, अदरवाइज कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फायदा क्या होगा? जो हम कोर्सेज वगैरह डिलीवर करते रहते हैं वो आपको इधर ही मिल जाएंगे। ठीक है ना। और प्रैक्टिस वगैरह जो होती है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं हम उनकी क्लासेस वगैरह अलहदा करा के प्रैक्टिस करवाते हैं। बाकी इधर आपको समझाया जाएगा, प्रैक्टिस वगैरह आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है ना। डेली की अगर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अमेज़न आएगा, या जो भी चीज़ हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने कोर्सेज वगैरह करनी है, अगर आपने ऑनलाइन के तरीके सीखने हैं, ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सीखने हैं, तो आप अगर अपने नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ये जैसे हमने काम स्टार्ट किया हुआ है कि जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम लेक्चर वगैरह अपलोड करते रहते हैं। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।